हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए होने वाली है और आज हम फिर से एक मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 है। इसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट टीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं वे प्रश्न और उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, साथ में 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी रहेंगे। उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जीके, जीएस और करंट अफेयर तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या हमारी 30 होने वाली है और मैं आपसे चाहता हूं कि इन 30 में से मिनिमम आप सभी 20 प्लस का स्कोर तो करके ही जाएं। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी हैं। अगर करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ा है फिर भी आपको 20 प्लस का आसपास स्कोर करना है। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। कोयना तथा तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी। ये जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां छोड़ो, अब भारत की नदियां, विश्व की नदियां, ये सारे कर लीजिएगा। सहायक नदियां, इनके उद्गम स्थल, कौन सा बांध किस नदी पर है, ये सभी आपस में रिलेटेड ही हैं। देखो, कोयना तथा तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके साथ साथ पंचगंगा भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, पंचगंगा। इसके साथ साथ हम दूध गंगा की बात करेंगे, यह भी कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा मालप्रभा, घाट प्रभा, मालप्रभा नदी, इसके अलावा घाट प्रभा जो है यह भी क्या है, कृष्णा की ही सहायक नदियां हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। शुक्र ग्रह के वायुमंडल तथा वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर देंगे? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार फटाफट से सभी आंसर कर दीजिए, क्या आंसर देंगे? करिए जी आंसर फटाफट से, क्या आंसर देंगे जल्दी से? देखिएगा, शुक्र ग्रह आप सभी को पता है ना, शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की क्या बोलते हैं? जुड़वा बहन। ठीक है, शुक्र ग्रह को सांझ का और भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। राइट, अब यहां पर क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक विद्यमान है, ये समझ लीजिए कि लगभग 97%, 96.5% के आसपास इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है, आंसर करिएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया? ये प्रश्न जो है ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है ना। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न नहीं आता है तो फिर तो आप बहुत ज्यादा पीछे हैं भाई। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। ये सिर्फ ना दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस, स्टेट एग्जाम्स में भी कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। आंसर करिए जल्दी से। देखो ध्यान से, आपसे पूछेगा किस अधिनियम के तहत, तो देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी कब? 1973 में। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अब आपसे पूछेगा इसकी शुरुआत कहां से की गई है, तो उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट पार्क से इसकी शुरुआत की गई है। जिम कॉर्बेट पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क से इसकी शुरुआत की गई है। अब आपसे इससे और क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि इसके पहले निदेशक कौन थे? टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसके पहले निदेशक कौन थे? इसका आंसर दीजिए। इसके पहले निदेशक थे कपिल सांखला, यह ध्यान रखिएगा, कपिल सांखला। ठीक है, अब कपिल सांखला क्या है? यह एक प्राकृतिक विद हैं, संरक्षणवादी हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। पूछेगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया तो ये बोला जाता है कपिल सांखला जी को, ये ध्यान रखिएगा। इसी कारण इन्हें टाइगर प्रोजेक्ट का पहला निदेशक नियुक्त किया गया था।
इससे ज्यादा प्रश्न अगर नहीं बनेंगे आपके एग्जाम में, ये इनफ है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी? इसका आंसर दीजिए। भारत सरकार की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? ठीक है। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक क्या है, मुझे लग रहा था कि मिस्टेक है। ये जो कपिल सांखला है ना, इनका नाम है कैलाश सांखला। क्या नाम है इनका? कैलाश सांखला। ठीक है, कैलाश है। करो आंसर। भारत सरकार की प्रथम कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो यह थी राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुचेता कृपलानी आपको पता है पहली महिला मुख्यमंत्री कहां की? उत्तर प्रदेश की। ये तो सरोजिनी नायडू है ना, तो ये गवर्नर हैं। सुचेता कृपलानी जो है ये सीएम है। ये भी कहां की है? उत्तर प्रदेश की है। पहली महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी है, और सरोजिनी नायडू क्या है? गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5। भारत में अब तक 2 कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं। अगर आंसर के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका है, और यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या करेंगे? हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1950 से 1962 तक लगभग 12 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं। अगर इतना डिटेल में आएगा तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के किस बांध में गोविंद सागर झील नाम का जलाशय मौजूद है? ये जो प्रश्न है ना, एसएससी का एग्जाम होता है फेज 10th बेस पर। ठीक है, फेज 10th बेस का एग्जाम है, उसका 2022 का क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन और लिए हैं मैंने इस एग्जाम से, जो कि मुझे अच्छे लगे। मुझे लगता है कि आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, तो मैंने यहां पर ऐड किए हैं। भारत के किस बांध में गोविंद सागर झील नाम का जलाशय मौजूद है? तो ये कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध है जी। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैच करिएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? पूछेगा एग्जाम में तो किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। ठीक है। हीराकुंड बांध कहां पे है? तो ये बांध ओडिशा में है। कौन सी नदी पर है? तो ये महानदी पर है, ये तो पता होगा आपको। नागार्जुन सागर बांध कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात। अब आपको क्या करना है, ये जो गोविंद सागर झील है यह किस राज्य में है? इसका आंसर कमेंट करिए। गोविंद सागर झील कहां स्थित है? इसका आंसर कमेंट करिए। मैं अगले प्रश्न में बताऊंगा इसको। 7 नंबर देखिएगा। अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन को डैश वर्ष में शुरू किया। 7 नंबर प्रश्न है, आंसर करिए जल्दी से। शौकत अली और मोहम्मद अली भाइयों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। कब किया था? तो यह किया था 1919 में। आपका यहां पर ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन जो है आपसे पूछेगा खिलाफत आंदोलन कमेटी। खिलाफत आंदोलन कमेटी, ठीक है, यह कब गठित हुई थी? 1919 में। यह प्रश्न आया है एग्जाम में। कहां पे गठित हुई थी? तो बॉम्बे। ठीक है, उस समय बॉम्बे बोलते थे, यह ध्यान रखिएगा। बॉम्बे, मुंबई। अब दूसरी चीज क्या है, खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? हाँ जी, खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। यह भी ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष थे। इतनी चीजें पता होनी चाहिए इस प्रश्न से। अगले प्रश्न पे चलते हैं जी। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? सबसे सिंपल, जो पीछे प्रश्न था ना एक वाला, इसका आंसर अब तो आप लोगों ने दे दिया होगा। गोविंद सागर झील जो है यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कैग बोलेगा, कैग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
अब इस समय वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो, राजीव गाबा कौन है मुझे ये भी बता दो, मनोज सोनी जी कौन है मुझे ये भी बता दो। वर्तमान में कौन क्या है ये आपका टॉपिक कवर होना चाहिए। राजीव गाबा जो है ये कैबिनेट सचिव है वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गाबा जी हैं, ये ध्यान रखिएगा। मनोज सोनी के आगे हम डॉक्टर लगाएंगे। डॉक्टर मनोज सोनी कौन है, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं जी मनोज सोनी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, करंट अफेयर्स तो नहीं है ये। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। 75वां इंडिपेंडेंस डे कब हुआ था, 2022 में, पता है ना। आजादी का अमृत महोत्सव जब आप सभी ने अपने घरों में तिरंगा झंडा लगाया था, 75वां सेलिब्रेशन था, यानी कि यह पुस्तक 2022 से रिलेटेड है। ठीक है, यह किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आंसर कर दो। ये जो राइटर हैं इनकी तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी ही क्लासेस में 10 बुक्स कवर कर दी होंगी शायद। ठीक है, ये बुक्स लिखी गई है रिस्कन बॉन्ड के द्वारा। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, आंध्र प्रदेश में स्थित श्री शैलम बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है। कावेरी नदी, गोदावरी नदी, मंजीरा नदी, कृष्णा नदी। बेसिक प्रश्न है, आंसर करिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिएगा, क्या आंसर देंगे। आंध्र प्रदेश में स्थित श्री शैलम बांध परियोजना का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को आंसर किया है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, ये है आपका करंट अफेयर्स। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुए 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। गिरीश चंद्र मुर्मू, अमित शाह, सुब्रमण्यम जयशंकर, श्री नरेंद्र मोदी। जल्दी आंसर दीजिए, 2 प्रश्न कवर होते हैं। आपसे पूछेगा ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहां हुआ है। कहां हुआ है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है, ये कवर हो गया। ठीक है, भारत का नेतृत्व किसने किया था, भारत की ओर से कौन गए थे, श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आंसर मैच करिएगा भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 12 नंबर। ये भी प्रश्न जो है एसएससी फेस के एग्जाम से लिया गया है, जो 10th लेवल का एग्जाम होता है, और यह भी प्रश्न 2022 वाले एग्जाम का है। आंसर दीजिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने और राजनीतिक बंदियों को निरुद्ध करने के लिए पुलिस को अधिक शक्तियां प्रदान करता है। इसी कारण इसे काला कानून भी कहा जाता था। अब आंसर कर दोगे, हिंट दे दिया है मैंने आपको। काला कानून किसको बोलते थे, रॉलेट एक्ट को। यहां पे ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था, चेम्सफोर्ड के समय में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, 1784 में, ये भी पता होना चाहिए आपको। चार्टर एक्ट 1813, 1833, 2 बार। अगला प्रश्न है 13 नंबर। भारत के सर्वोच्च सैन्य शौर्य पुरस्कार, सर्वोच्च शौर्य सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। अब ये प्रथम है तो ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है, स्टैटिक जीके। आंसर दीजिएगा जल्दी से। भानु अथैया, सोमनाथ शर्मा, जनरल एम करियप्पा, अवंती चतुर्वेदी। देखो, भानु अथैया से भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में। ठीक है, देखने से कुछ याद आया है, पहले इसका आंसर देते हैं। देखिए, पहले परमवीर पुरस्कार विजेता जो थे वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भानु अथैया क्या है, 1983 में मूवी आई थी गांधी, ठीक है ना। और भानु अथैया है कौन, ये जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, हम शॉर्टकट में ड्रेस डिजाइनर लिख देते हैं। ये क्या है, एक ड्रेस डिजाइनर हैं, और इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ही ऑस्कर पुरस्कार मिला था। क्या मिला था जी, ऑस्कर पुरस्कार मिला है, यह ध्यान होना चाहिए। पहले भारतीय जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था वो कौन थी, भानु अथैया। नेक्स्ट है 14 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अनुच्छेद मैंने आपको एक वीडियो दिया है और उसमें मैंने 50 से अधिक अनुच्छेद कवर किए हैं। ये प्रश्न वहां पर कवर किया है
उम्मीद करूंगा आप लोग आंसर सही देंगे अगर आप हमारा सेशन देख रहे हैं काफी टाइम से, अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है। आंसर करिएगा 14 नंबर का, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर देंगे। बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। अनुच्छेद 112 राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कर रहे हैं, अगर आपसे अनुच्छेद 110 बोलेगा तो ये वित्त विधेयक है, ठीक है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं वार्षिक वित्तीय विवरण की। अच्छा, अनुच्छेद 108 आप में से कौन बताएगा, ये मैंने बताया है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108 क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान, संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने का प्रावधान, ठीक है, अनुच्छेद 108 में वर्णित है। 15 नंबर, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। पहले नंबर पे कौन है, तो स्वीडन है, ठीक है ना। पहला वैसे बहुत कम पूछता है, फिर भी ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे स्वीडन है। इसमें भारत का जो रैंक है वो 67 है सर, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, आंसर मैच करिएगा। ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं। करंट अफेयर्स तो देखिएगा हमारे करवाए हुए बहुत सारे एग्जाम में आएंगे। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई डैश है, कंड्रा, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एथिरीट्स। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, क्या है, न्यूरॉन है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सभी ने ऑप्शन सी को दिया है। अब आगे देखिए, नेफ्रॉन किसकी इकाई है, नेफ्रॉन जो है ये वृक्क यानी कि किडनी की इकाई है, वृक्क यानी कि किडनी की इकाई है, यानी कि किडनी में इसका यूज है। कंड्रा मैंने आज मॉर्निंग वाली क्लास में डिस्कस किया था, कल की जो मॉर्निंग की क्लास हुई थी। कंड्रा क्या है, मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने वाला उत्तक है, मांस पेशी से हड्डी को जोड़ने वाला उत्तक है, मसल टू बोन कनेक्टर है, बताया था मैंने, इसको टेंडन भी कहा जाता है। 17 नंबर है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, असम, त्रिपुरा। जल्दी से आंसर दे दो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का एक बार जल्दी से आंसर दे दो। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, क्या आंसर देंगे। यहां पर जो असम को आंसर दे रहे हैं ना, उनका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये 8 राज्य पता होने चाहिए, इसमें पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, 8 राज्य आपको पता होने चाहिए, ठीक है। असम से होकर नहीं गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 18, वर्तमान में कौन भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं, मनोज पांडे जी, आर हरिकुमार, वी आर चौधरी, सोमनाथ शर्मा। अब इसमें सोमनाथ शर्मा तो कैंसिल है, ये कौन है अभी डिस्कस किया है, पहले परमवीर पुरस्कार विजेता, पहले परमवीर पुरस्कार विजेता, ठीक है। अब ऊपर के जो 3 हैं उनमें से आंसर करो, क्या आंसर होगा। देखो वायुसेना के अध्यक्ष हैं वी आर चौधरी, इनको बोलते हैं विवेक राम चौधरी, पूरा नाम है। जनरल मनोज पांडे, ठीक है जी, जनरल मनोज पांडे कौन है, थल सेना के अध्यक्ष हैं, आर्मी के अध्यक्ष हैं, थल सेना के अध्यक्ष हैं। अब इसी के साथ एडमिरल आर हरि कुमार, आगे एडमिरल लगाएंगे हम। एडमिरल आर हरि कुमार कौन है, नौसेना के अध्यक्ष हैं, नेवी के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं। लो भाई, ये प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और मुझे ना आपसे इन चारों का आंसर चाहिए। ये चारों राज्यपाल के नाम हैं। शिव प्रताप शुक्ला कहाँ के हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, रमेश बैस, बी.डी. मिश्रा। ये चारों आपको पता होने चाहिए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री तो भाई ये तो ऐसा टॉपिक है कि आप छोड़ ही नहीं सकते, आपको तो ऐसे याद होना चाहिए उंगलियों पर ये वाला टॉपिक, ठीक है। मतलब इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, इस लेवल का याद कर लो कि बस आपको याद है, आता है। करो भाई। देखो बिहार के राज्यपाल कौन हैं, तो ये हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। शिव प्रताप शुक्ल, शिव प्रताप शुक्ल कहाँ के राज्यपाल हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, ये ध्यान रखिएगा। बात करेंगे रमेश बैस की, तो यह है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र के। बी.डी. मिश्रा पहले अरुणाचल प्रदेश के थे, है ना, अब किसके हैं, तो अब ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, लद्दाख के
उपराज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह स्थित है। हाजी अली दरगाह कहां स्थित है? आंसर दो इसका जल्दी से, जल्दी से आंसर करिएगा। क्या आंसर देंगे? हो गया। ऑप्शन डी आंसर जिसने दिया है मुंबई, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है ये भी एसएससी फेस, जो भी मैं बता रहा हूं, फेस 10th लेवल वाले एग्जाम में 2022 का क्वेश्चन है। अभी टीसीएस ही एग्जाम लेगा, आपका एजेंसी चेंज होने वाली है एसएससी की, बट इस बार तो अभी नवंबर तक, दिसंबर तक टीसीएस ही एग्जाम लेगा। क्वेश्चन नंबर 21, अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? फेराड, हेनरी, वेबर, टेस्ला। अन्योन्य प्रेरकत्व की इकाई क्या है? क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? हेनरी आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है। फेराड आपको पता होनी चाहिए, विद्युत धारिता की इकाई है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है या फिर इकाई है। ठीक है। वेबर क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। टेस्ला भी ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह की गति, चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह की गति की इकाई है टेस्ला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया भाई। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट हो जाएगा। अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। माजुली महोत्सव का संबंध किस भारतीय राज्य से है? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, असम। जल्दी से आंसर करिएगा। क्या आंसर देंगे? 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, 23 पर पहुंच गए हैं। मुझे लास्ट में आप सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए कि इन 30 में से आपने कितने राइट किए हैं। सेशन आपको आज का कैसा लग रहा है, प्रश्न का कलेक्शन कैसा है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, सभी का कमेंट ईमानदारी से करिएगा। माजुली महोत्सव जो है ये असम में मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो माजुली क्या है? एक नदी द्वीप भी है, एक आइलैंड भी है। माजुली क्या है? एक नदी द्वीप भी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहां पर है? असम में है, तो असम से ही याद रखिएगा। माजुली महोत्सव भी असम में मनाया जाता है और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। 24 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को संगीत के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए साल 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, बताऊंगा कैसे। पहले आप लोग इसका आंसर करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे इसका अपोजिट क्या पूछेगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी जो कि शहनाई वादक हैं, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है ना, उन्हें किस वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला है? आपसे ऐसे भी पूछेगा तो ये 2001 यहां पर याद रखिएगा, है ना। 25 नंबर देखिए, डफला तथा सिंहपो जनजाति कहां निवास करती है? अगर ये गलत करोगे ना तो भाई बहुत गड़बड़ है। मैंने आपको टॉपिक करवाया है भारत की जनजातियां, ठीक है ना, भारत की जनजातियां के मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन करवाए हैं। और बता दूं कि ये हमारे इस वीडियो का पहला ही क्वेश्चन है। डफला और सिंहपो जनजाति कहां निवास करती है? तो ये करती है अरुणाचल प्रदेश में। आप सभी का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर मैच करिएगा जी, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट है 26 नंबर। भारत के प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 क्या कहता है कि राज्य का, प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जिसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा जी, जिस भाई ने दिया है।
ठीक है, यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, कानून अधिकारी होता है। 27 नंबर है, प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? मैं इसमें आपसे पता है क्या पूछूंगा, ये जो कारगिल पर हमने विजय प्राप्त की थी, ठीक है, इसके ऑपरेशन का नाम क्या था, ये मुझे कमेंट कर दो। ऑपरेशन का नाम क्या था भाई? करो जी इसका आंसर। प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, ऑप्शन ए करेक्ट है। इट मींस 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। इसके ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन विजय था। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। क्लियर है जी? आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28। गंगा का निर्माण करने के लिए दो पवित्र नदियां अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को डैश के नाम से जाना जाता है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। देखो, ये आपको चारों पता होने चाहिए, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, चारों डिस्कस कर लेंगे। अब देखो क्या है, पवित्र अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम पूछेगा तो आपको आंसर देना है देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। ये कर्णप्रयाग क्या है? कर्णप्रयाग में अलकनंदा और किस नदी का संगम है? और पिंडरा नदी का संगम है। अलकनंदा और पिंडरा नदी का संगम है। रुद्रप्रयाग भी पता होना चाहिए, अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। अलकनंदा और किस नदी का संगम है? तो ये मंदाकिनी नदी का संगम है। साथ में बात करेंगे विष्णुप्रयाग की। विष्णुप्रयाग जो है आपका धौली गंगा और मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम है। कैसे याद करोगे? याद थोड़ा सा इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। देखो, कर्ण से मैंने वर्ड पकड़ा है कान। मैं क्या करता हूं कि मेरे कान में जो है कोई पिंड डल गया है ना, मेरे कान में कोई पिंड पड़ गया है, तो मैंने क्या किया है, कान से पिंड को निकाल कर अलग कर दिया है। पिंड को निकालकर अलग करना, ऐसे याद करके कर्णप्रयाग याद कर सकते हो। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी है, ये तो मुझे वैसे ही याद है, इसलिए मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई थी। विष्णुप्रयाग हमने कैसे याद किया था? जब हम पढ़ाई करते थे। विष्णुप्रयाग क्या है? मान लीजिए कि विष्णु कोई नदी है, विष्णु भगवान नदी में ही रहते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। तो विष्णुप्रयाग में हमारे सारे पापों को धुलकर अलग कर दिया है। विष्णु जी ने हमारे पाप को धुलकर अलग कर दिया है, धौली गंगा और अलकनंदा। ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 29। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है? देखो, टोटल 9-10 चीजें ऐसी हैं जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हैं, ठीक है। दुर्गा पूजा, छऊ नृत्य, कुंभ मेला, बैसाखी, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, ये बता दो जल्दी से। थोड़ा सा फटाफट से आंसर करो भाई, अच्छा प्रश्न है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को दिया है बैसाखी? आप सभी का ऑप्शन डी करेक्ट है। आपको अब क्या करना है, ये कुछ नया प्रश्न आया है। जब भी आपके पास कुछ नया प्रश्न दिखाई दे ना, कुछ नया टॉपिक दिखाई दे, ये टॉपिक अब आपको गूगल पे लिख लेना। सिर्फ किताब में तो ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। लिखना कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल सभी स्थल जितने भी हैं, ये याद कर लीजिएगा, प्रश्न बन सकता है। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, आज का लास्ट क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का प्रश्न है। मई 2023 में आयोजित आईफा अवार्ड 2023 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? आईफा अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, जितने भी पुरस्कार सम्मान हैं, ये तो भाई आपको करने ही पड़ेंगे। मई 2023 में आयोजित आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म कौन सी थी? दृश्यम 2 है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अभिनेता थे इसके अजय देवगन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी ने ऑप्शन सी को दिया है ना। दृश्यम 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। तो अभी क्या है, अपना आज का मॉक टेस्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है। सभी एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं हमने।
ये 30 क्वेश्चन आपके सामने थे। कमेंट जरूर करिएगा इन 30 में से आपने कितने प्रश्न राइट किए हैं। शेयर आप लोग नहीं करते हो, शेयर वगैरह कर दिया करो भाई, ठीक है। कमेंट करिएगा सेशन कैसा लगा है, पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, आपका स्कोर कितना है। अपन मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।